नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। 25 मई को होने जा रहे 18वीं लोकसभा गठन के लिए आम चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। खासकर रोहतक लोकसभा क्षेत्र में सियासत कुछ ज्यादा ही उबाल पर है। रोहतक से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा का नामांकन कराने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जमकर कांग्रेस को घेरने का काम किया। वहीं अगले ही दिन जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन दाखिल किया तो भाजपा पर उतना ही जबरदस्त पलटवार किया। सीधे तौर पर भाजपा प्रत्याशी ही नहीं, अग्निवीर के नाम पर भाजपा को भी आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने के दावे के साथ हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने की भी ताल ठोक दी। ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस की ओर से लगातार हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही जा रही है, कहीं न कहीं मुकाबला बेहद कड़ा होता जा रहा है। ऐसे में अब जिस तरह से हरियाणा में 10 सीट जीतने का दावा किया गया है, आखिर दावों में कितना दम है यह तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा में 10 न सही कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। अब आपको दिखाते हैं नामांकन करने के बाद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को किस तरह से आड़े हाथों लिया। तो आज हमने नामांकन भरा है और हमें विश्वास है कि रोहतक से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोग के आशीर्वाद से यहाँ पर एक बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अमूमन ऐसा होता है कि जो विपक्षी किसी पार्टी का उम्मीदवार होता है वो ये कहता है कि मैं ये करूँगा, और सत्ता दल वाला उम्मीदवार ये बताता है ये मैंने किया। मगर रोहतक में जैसा कि आप जानते हैं लगातार हमको ये भी बताना पड़ रहा है, हम ये भी बता रहे हैं कि हमने ये किया। जब यहाँ से बतौर सांसद लोगों ने मुझे मौका दिया था तो रोहतक को आगे लेके जाने के लिए क्या किया वो भी हम ही बता रहे हैं, और आगे क्या करेंगे वो भी हम ही बता रहे हैं। और यहाँ के जो भाजपा उम्मीदवार हैं जो सांसद थे 5 साल तक, वो क्या उन्होंने 5 साल में किया इस बारे में कुछ बता नहीं पा रहे। आपको याद होगा लगातार पिछले कई महीनों से आपके बीच में मैंने पूरा ये रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि हमने यहाँ से मुझे मौका मिला था बतौर सांसद तो क्या सब किया था। रेल और मेट्रो के सफर के लिए झज्जर को रेल से जोड़ा गया था, तो भादुगढ़ को मेट्रो से, रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल की लाइन और रोहतक महम हासी रेल की लाइन दोनों मेरे कार्यकाल में मैंने दोनों को मंजूर कराया था। दोनों झज्जर वाली पे काम भी पूरा हो गया था और महम वाली पे काम शुरू करवा दिया। इसी प्रकार से भादुगढ़ को मेट्रो से जोड़ने का काम किया था। इसके अलावा उद्योग के माध्यम से 4 बड़े औद्योगिक पार्क उस समय स्थापित किए गए थे। IMT रोहतक, फुटवेयर पार्क भादुगढ़, रिलायंस एमिटी, रिलायंस एसीजेड झज्जर के अंदर, और 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग मारुति, पैनासोनिक, योकोहामा, डेंसो, अमूल, आइसेन जैसे 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग रोहतक में आए थे। मेरा सवाल ये है, ये सब हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमने किया था अपने कार्यकाल में, और ये भी बताना पड़ रहा है कि अब आगे क्या करेंगे। मगर मौजूदा सांसद ये बताएं कि क्या एक भी कोई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इनके कार्यकाल में रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ये बनवा पाए? क्या 1 इंच भी मेट्रो को आगे बढ़ा पाए? क्या एक भी बड़ा कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा पाए, कोई थर्मल का कारखाना लगा पाए? कोई एक काम भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए मौजूदा सांसद बताएं। हर विधानसभा क्षेत्र को संबंधित हमारा एक घोषणा पत्र भी हम जारी करेंगे, जो हम संकल्प लेते हैं जो काम किया था काम करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को का चयन करने के लिए 2 महत्वपूर्ण पैमाने होते हैं, उसका काम और उसका आचरण, सार्वजनिक जीवन में उसका आचरण। मेरा काम भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र और प्रदेश वासियों के सामने है।
मेरा इन वर्षों में आचरण भी लोगों के सामने है। मैं चाहता हूं अगर काम और आचरण की कसौटी पे अगर मैं उनकी आत्मा गवाही दे कि मैं खरा उतरा हूं तो वो मेरा साथ दें। आने वाले समय में मैं उनका मान सम्मान देश में बढ़ाने का काम करूंगा। प्रियंका गांधी आएंगे प्रचार में? देखिए, प्रचार में जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जैसे किसी कोई कार्यक्रम बनेंगे आपको बताएंगे। दीपेंद्र अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये चुनाव रोहतक लोकसभा क्षेत्र का चुनाव ये चुनाव रोहतक लोकसभा क्षेत्र का चुनाव केवल एक सांसद बनाने का ही चुनाव साबित नहीं होगा। ये सांसद बनाने का ही चुनाव साबित नहीं होगा, ये हरियाणा में बदलाव लाने का भी चुनाव साबित होगा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जिस दिन यहाँ से लोगों के आशीर्वाद से बड़े बहुमत से हम जीतेंगे, उसी दिन हरियाणा की अगली सरकार की नींव रोहतक चुनाव के नतीजे से रखने का काम रोहतक के लोग करेंगे। हरियाणा में कितनी सीटें आएंगी? हरियाणा के अंदर न सिर्फ रोहतक बल्कि 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। जो हरियाणा का माहौल बना है आज आप सब उसके साक्ष्य गवाह हैं। हरियाणा के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं, सरकार से दुखी हैं। भाजपा ने भी लोगों की नाराजगी को भांपते हुए एन चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, लेकिन भाजपा अब क्या चेहरे बदलेगी? अब तो ये जनता है, जनता सरकार बदलेगी और 10 की 10 सीट कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा में जीतेगा। सीएम कल मैं देख रहा था कि कल जो नामांकन हुआ उसमें जो यहाँ के हमारे सांसद थे जिन्होंने 5 साल तक ना लोगों के बीच में गए और ना ही कुछ किया, उन्होंने उम्मीदवार के रूप में राजनाथ सिंह जी के आगे कहा कि यहाँ सैनिक स्कूल स्थापित किया जाए। लेकिन इनसे क्या उम्मीद की जाए जिन्होंने सैनिकों को ही अग्निवीर बना दिया। देश के सैनिकों को ही अग्निवीर बनाने के बाद जले अपने नमक छिड़कने का काम करते हुए यहाँ के उम्मीदवार ने 5 साल के बाद क्षेत्र की एक बात उठाई, तो ये उठाई कि यहाँ सैनिक स्कूल बनाया जाए। ये कहानी है।